नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में अगर आप जानकारी चाहते हैं कि ऑनलाइन सीएससी सेंटर खोल सकते हैं या फिर ऑनलाइन कैफे खोलना चाहते हैं तो कितनी खर्च होगी, क्या इनकम आपकी होगी, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। और आप जो है इस वीडियो में अंत तक बने रहे, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस न हो। ये यहाँ जो है मेरे गांव ऐसा है जहाँ पे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के रेंज में जी कोई यहाँ पे मतलब सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे यानी ऑनलाइन सर्विस यहाँ पर कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जी। इसके लिए हम जो है यहाँ पे हम लगाए हैं सेटअप। तो यहाँ से हम एक और ये रोकी जी, जी। फिर आप जो मतलब ये कब से कर रहे हैं काम? ये पिछले 3 साल से हम कर रहे हैं। 3 सालों से कर रहे जी। हैं। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले वही अपना खेती पथारी मजदूरी बिजनेस यही सब करते थे। जी। अभी भी थोड़ा बहुत चल ही रहा है, बंद नहीं किए हैं। हाँ, जरूरी है चल ही साथ रहा में वो सब चीज तो होना ही चाहिए। वो जो है मॉर्निंग टाइम में हम करते हैं इसको, ऑफिशियल टाइम में टाइम रखे हुए हैं इसको। जी। बाकी अपना काम भी वो भी होता है, वो समय के साथ सब कुछ शेड्यूल बनाए हुए हैं, ठीक है जी। हमारे सब्सक्राइबर को एक चीज बताइए कि अगर वो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं जी, तो इसमें मतलब क्या क्या डिग्री वगैरह होना चाहिए क्या? इसमें जो है डिग्री क्या है कि पहले भारत के नागरिक होना चाहिए। जी। अगर ऑनलाइन सर्विस का अगर काम कोई अगर कर रहा है जी। तो पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। जी। उसके पास दूसरी बात आधार कार्ड होना चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस हो यानी या पैन कार्ड हो। जी, यानी कोई फ्रॉड लोग इस काम नहीं शुरू जी, कर सकते। फ्रॉड काम नहीं कर सकते हैं, क्या है कि ये ऑफिशियल साइट से ही काम होता है। जो भी काम जी। अगर आप किसी के मतलब फ्रॉडिंग करते हैं साथ तो आप जी। धरे जाएंगे। तो ये दिक्कत की सामना होता है थोड़ा बहुत, तो इसके लिए ही ये सब डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। जी। उसके बाद डिग्री में क्या होना ज़रूरी है, जैसे 10th पास होना चाहिए, जी। मैट्रिक पास होना चाहिए। उससे आगे आप जो भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, ज़रूरी है जी। टाइपिंग स्पीड। और दूसरी बात एक्सेल का नॉलेज होना ज़रूरी है। जी। एक्सेल है, MS वर्ड है, बहुत सारा ये फीचर है जिसमें आपको ये सब का नॉलेज ज़रूरी है। काहे कि ऑनलाइन सर्विस का जो भी काम होता है ये सब बेसिक है। अगर यही सब नहीं पता रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं काम, ठीक है। ये सब पहले आपको स्किल सीखना पड़ेगा। जी। रोकी जी, एक चीज बताइए कि यह जो आप काम शुरू किए थे लमसम कितना भी अगर हमारे सब्सक्राइबर करना चाहते हैं जी। तो लमसम कितना खर्च हो सकता है इसमें? इसमें ज़्यादा खर्चा है नहीं। अगर आप स्टार्टिंग में अगर करना चाहते हैं तो ये तो लैपटॉप है, जी। ठीक है, इसमें बजट ज़्यादा लगता है। तो जी। पहले जो हम डेस्कटॉप लिए हुए थे, डेस्कटॉप मॉनिटर CPU ये सब लिए हुए थे, तो वो बजट एक मोबाइल की कीमत होता है ना, ये मोबाइल जो देख रहे हैं जी। इसका कीमत 20,000 है। जी। लेकिन वो 20,000 का था नहीं, ठीक है। वो जो हम खरीदे थे 10,000 में, सेकेंड हैंड खरीदे थे? वो नया लिए थे। अच्छा, नया लिए थे। 10,000 में मिल जाता है, मार्केट में मिल जाता है अच्छे खासे। उस टाइम हम लिए थे 10,000 में, आज से 2 साल हो गया, 3 साल। लेकिन वही से अर्निंग करते करते हम ये लैपटॉप लिए हैं। ये 50,000 का लैपटॉप है, ठीक है। जी। ये 50,000 का है। तो शुरुआत में हमें भी लगा कि कैसे चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन हम संयम रखे अपने आप पर, तो भरोसा करते गए, काम भी अच्छा किए। ऐसा नहीं कि किसी के साथ फ्रॉडिंग किए, तो अच्छा खासा काम किए, लोग जागरूक हुए, मेरे अंदर आने लगे, सबका काम अच्छा लगा और अभी भी अच्छा चलता है, ठीक है। हाँ, अभी बढ़िया चलता रॉकी जी, है। एक चीज बताइए कि मतलब जी। आप फिलहाल क्या क्या मतलब काम करते हैं इसमें? हम फिलहाल इसमें जो है जैसे ऑनलाइन सर्विस, जैसे एडमिशन देना, जी। एडमिशन जो चलता है, जैसे KBC में जो वैकेंसी निकलता है स्टूडेंट का, जो 1 से लेकर 5 तक एडमिशन होता है, उसको हम काम करते हैं। जी। उसके बाद वो 11-12 का जो एडमिशन होता है वो उसका काम करते हैं। जी। जैसे फॉर्म भरना, ये बहुत सारा इसमें काम होता है, ये सब का काम करते हैं। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना, जी। ये सब, फोटो बनाना। आधार कार्ड वाले काम करते हैं? आधार कार्ड जैसे हो गया? जी, आधार कार्ड का भी काम करते हैं। कुछ वगैरह जी। जैसे जमीन वगैरह का काम हो गया? दाखिल खारिज जो होता है, जमीन का, पेपर का, जो भी काम होता है वो सारे काम करते हैं। अच्छा, जी। अकेले करते हैं या फिर स्टाफ भी रखते हैं आप अपने साथ हम में? स्टाफ भी रखे हुए हैं, 2 स्टाफ रखे हुए हैं, जी। तो दूसरे काउंटर पर बैठाए हुए हैं। अच्छा। यहाँ हम पर्सनल रहते हैं, तो वहाँ सिर्फ हम टेकअप करते हैं, कभी कभी जाते हैं, कभी कभी नहीं भी जाते। स्टाफ के हम रखे क्या हुए हैं। और भी सेंटर चलाते हैं क्या आप? जी, मेरा अभी 3 सेंटर है। अच्छा, ये लगा के 3 सेंटर है। पास ही में या फिर कहीं दूर दूर पे है? ये दूर दूर पे है, जी। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के लोकेशन पे है डाला हुआ। जी। जहाँ पर कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे हम रखे हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर 2 लड़का एक जगह है, एक जगह 1 लड़का है। यहाँ हम खुद टेकअप कर रहे हैं, ठीक है।
ये सब मान के है। चलिए जी जैसे कि अगर शुरू करना चाहेगा तो लमसम 50,000 तक शुरू हो सकता है क्या? जी 50,000, हाँ 50,000 आराम से लग जाएगा। जी क्या है कि 10,000 12,000 का प्रिंटर भी आएगा, जी 10-12,000 का प्रिंटर आएगा। उसके बाद ये माउस, ये कीपैड, ये सब तो साथ ही मिलेगा। जी वो जो डेस्कटॉप लीजिएगा, डेस्कटॉप के साथ में ही मिलता है। जैसे बिजली कनेक्शन के लिए एक बोर्ड लेना पड़ेगा, जी तो ये सब में खर्चा होता है। जैसे बॉल हो गया, वायरिंग हो गया, ये सब जो इसमें लाइट अरे टेक्निकल कुछ- इशू में जी आपको लग जाएगा उतना, ठीक है, जी। उतना तक पड़ जाना चाहिए। अच्छा मान के चलिए जैसे शुरुआती करता है कोई, ठीक है, जी तो उसमें मतलब अगर नॉर्मल काम चले तो लमसम कितना मतलब कमाई कर सकता है, इनकम कितना कर लेगा? अगर स्टार्टिंग में नॉर्मल से नॉर्मल आप नहीं हो तो नहीं हो, आप नॉर्मल से 20,000 से 25,000 कहीं नहीं जा सकते। अच्छा यानी एक दिन का आप 700 से 800 कमा सकते हैं, ये रियल है। अगर अच्छा काम चले तो अच्छा काम चले तो आप महीने का तो 60-70,000 लाखों रुपया जी। कमा सकते हैं, ऐसा है जी। यही निर्भर करता है कि किस तरह से, मतलब कहाँ पे लोकेशन है, किस तरह से एरिया है। जी जिस एरिया पर जैसा लोकेशन है उस हिसाब से आपको बिजनेस का ग्रोथ रहता है, ठीक है जैसे अगर मान के चलिए आधार कार्ड का काम करना पड़ गया या फिर जी। बैंक का कोई काम करना पड़ता है जी तो CSC ID चाहिए उसके लिए। जी CSC ID के लिए फिर मतलब क्या करना पड़ता है उसके? CSC हाँ। एग्जाम वगैरह होता है क्या? जी जी CSC ID के लिए तो पहले तो एलिजिबल होना चाहिए 10th या 12th पास। जी उसके बाद कुछ कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए टाइपिंग स्पीड होना चाहिए अच्छा। जी अगर आपको वहाँ जो होता है प्रूफ प्रूफ करवाया जाता है एग्जाम में, जी पहले एक रिटन एग्जाम होता है। जी उस रिटन एग्जाम में आपको वही सब मतलब आपसे पूछा जाएगा जो आप पढ़ चुके हैं। अब जी डायरेक्टली एग्जाम में बैठ जाइएगा तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया। अगर आप वो पढ़ाई किए रहते, जैसे टाइपिंग का स्पीड, फंडामेंटल, सॉफ्टवेयर, ये सब जानते हैं, या अगर उसी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। जनरली कुछ नहीं है, एग्ज़ाम थोड़ा है, आप 2-3 महीना समय दीजिएगा ना तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो जी उसके बाद आपको CSC ID के लिए आप हेडिंग हो जाइएगा। उसके बाद 1 से 2 महीने के अंदर में आपको डिग्री मिल जाएगा CSC ID का। उसके बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आधार का काम करना चाहते हैं तो आपको CSC ID तो मिल ही गया, तो आधार के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आधार के लिए अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन पर जो है सरकारी ऑनलाइन वेबसाइट पे आप जाके सरकारी जो होता है रिजल्ट, उसके माध्यम से आप भी वहाँ पर जाके साइट पे चेक कीजिएगा कि आधार कार्ड अप्लाई इस तरह लिखिएगा तो उस पर आपको शो हो जाएगा। तो वहाँ पर आप अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई में CSC ID भी लगता है और दुकान का भी फ़ोटो लगता है, ये वेरिफिकेशन भी होता है थोड़ा बहुत। तो पहले तो नहीं होता था लेकिन अब वेरिफिकेशन होने लगा है ज़्यादातर। जी तो समय के साथ सब कुछ बदलाव होता रहता है कभी कभी। तो यही सब है, और कुछ नहीं है जी हाँ। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छा लगा हो। अच्छा लगा जी। तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू रकीब जी, आपसे मिलने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको भी धन्यवाद। थैंक यू हमसे बात करने के लिए, ये इंटरव्यू लेने के लिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।